हम जब अपनी तरफ देखेंगे तो इतनी भंगार अपने में मिलेगी, इतने दोष मिलेंगे, इतने दुर्गुण मिलेंगे कि उसको निकालने लगें तो छुट्टी ना मिलेगी। परम पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय श्री प्रशांत साहेब, भक्तिमयी ममता मूर्ति, माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, मनुष्य से मिले जब तो ऐसी कुछ बातें होनी चाहिए, ऐसा कुछ व्यवहार होना चाहिए जिससे एक दूसरों का दुख घटे, एक दूसरे का मन हल्का हो और दोनों को प्रसन्नता मिले। यही है मेल मिलाप का अर्थ। अगर एक दूसरे को प्रेम ना मिले, एक दूसरे का सम्मान ना हो, दुख ना घटे, तो मिलन से कोई फायदा नहीं है। लेकिन देखा जाता है ज़्यादातर इसके विपरीत होता है। लोग मिलते हैं तो राग द्वेष की बात करेंगे, अहंकार और कामनाओं की बात करेंगे और तनाव से भर जाते हैं। मिलते हैं हंसते हंसते और बिछुड़ते हैं तनाव से भर करके, कटु बोलते हुए। इसलिए जितना बन सके मन को पहचानो। जो मन को पहचानेगा, अपने स्वभाव को देखेगा, तो दूसरे को देखने के चक्कर में नहीं पड़ेगा। और जो दूसरों के चक्कर में पड़ता है वहीं कलह होता है। जो अपने को देखेगा वहाँ कहीं कलह होगा, उसको तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी अपने को सुधारने से। हम जब अपनी तरफ देखेंगे तो इतनी भंगार अपने में मिलेगी, इतने दोष मिलेंगे, इतने दुर्गुण मिलेंगे कि उसको निकालने लगें तो छुट्टी ना मिलेगी। एक व्यक्ति था, वो तालाब में नहाने गया और जैसे ही पैर रखा पानी में तो अंदर से जमा हुआ कचरा, मिट्टी, पत्ते, घास के सब ऊपर उठने लगे। तो सोचा कि अरे इतना ज़्यादा कचरा, तो मन हुआ कि चलो इसको साफ कर दूं। अब नहाने जा रहा था लेकिन वो गंदा वहाँ, तो अब कैसे नहाए, सोचा साफ करूं। सफाई करने लगा तो इतना कचरा आया कि हैरान। तो लगा कि अब अगर वो जल्दी आ जाए, घबराया जाए, छोड़ दे तो कचरा कभी साफ होगा ही नहीं। लेकिन वो धैर्यपूर्वक लगा रहा, साफ करता रहा, साफ करता रहा और सारा कचरा निकालता रहा और कुछ घंटे निकाला, फिर साफ हो गया पूरा तालाब। और थोड़ा मोड़ा जो मटमैलापन था वो स्थिरता पूर्वक छोड़ दिया तो बैठ गया। अब पानी साफ, पानी एकदम स्वच्छ। अब आदमी क्या, हाथी नहाए तो भी उसमें गंदगी नहीं रहेगी। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमें पता ही नहीं था पहले, वो सारी गंदगी में हम रहे और उसी में जी रहे थे और उसी में सुख दुख जैसे झेल रहे थे। जब थोड़ी सी समझदारी मिली, सत्संग मिला, गुरु ज्ञान मिला, तो लगा कि ये तो बड़ी गंदगी है। वाणी में, स्वभाव में, सोचने में, बोलने बतियाने में, अनेक ढंग से खाने पीने, बैठने उठने, घर द्वार, कपड़ा लत्ता, बर्तन और सब जगह कुछ ना कुछ अशुद्धि, अव्यवस्था, गंदगी। सफाई करने लगे तो बड़ी गंदगी और लगने लगी। अपने स्वभाव को जब देखने लगे तब पता चलता है कितना हमारे अंदर है। और जो स्वभाव को देखता नहीं, अपने को सुधारता नहीं, वही बढ़ बढ़ के बोलता है, अरे तू क्या जाने मुझे, मेरे में ये विशेषता, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। और जो अपने को संभालता सुधारता है वो ऐसी बात कभी बोलते ही नहीं। कोई उसको कह भी दे कि अरे तुम ऐसे, तुम्हारे में ऐसे दोष है, तो हाथ जोड़ दे, कहे हाँ भैया ज़रूर, आप मेरे में ज़रूर दोष होगा। और जिसके अंदर दोष ही दोष है और जो स्वभाव को नहीं देखता उसको कह दो कि तुम में ये गलती है, कहे मुझ में गलती है, मुझ में गलती है भला, तो ऐसे बोल देगा। तो सबको अपने को परखना चाहिए। अपने को सुधारने वाला
कभी भी दूसरे को दुख नहीं देता है। ये साधक का नियम है। जो शांति चाहे, जो अपने जीवन को सुखी बनाना चाहे, तो ये सब, चाहे नर हो या नारी, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, जो शांति चाहे वही साधक है। और शांति चाहने वाले को अपने स्वभाव का सुधार करना चाहिए। अब अपना स्वभाव तब सुधरेगा जब हम सत्संग में जाएंगे, संतों के सत्संग में। और जो सज्जन हैं या देवियां हैं, जो समझदार हैं, जो कहीं ना कहीं से सत्संग से जुड़ी हैं, उनके पास बैठोगे तो उनसे भी वही चर्चाएं होगी। तो जब आपस में चर्चा होगी तो जीवन की चर्चा किया जाए, और जीवन की चर्चा करने वालों से फिर सद्बुद्धि मिलती है। और सद्बुद्धि जिसके पास है, तब फिर वो अपने मन, वाणी, कर्मों का सुधार करता है। हमारे पास 3 साधन है, मन है, वाणी है और कर्म है। कर्म करने के लिए इंद्रियां हैं। तो ये 3 को जिसने ठीक कर लिया, उसका जीवन मक्खन हो जाता है। पहली बात है मन। लेकिन हम चलो इंद्रियों की तरफ से शुरू करते हैं। पहली बात है कि इंद्रियां सबके पास है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। और कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पैर, मुख और मलमूत्र त्याग की जगह। तो इस प्रकार से ये 10 इंद्रियां हैं, लेकिन 5 खास हैं। जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो खास हैं और उन पर संयम सबको रखना चाहिए। आँख का संयम रखो। आँख से देख करके कहीं ललचाओ नहीं। किसी के बेटा बेटी को देखकर, किसी के घर धन को देखकर, किसी के रुपए पैसे को, किसी के चेहरा मोहरा को देखकर, किसी के कोई भी चीज़ देखकर ललचाओ नहीं। बल्कि देखना ऐसा देखो कि उससे कुछ आपको लाभ मिले। ऐसा देखे कि दुख हो जाए, लोभ लालच बढ़ करके आप नाजायज कुछ करने के लिए सोचने लग जाएं, ये ठीक नहीं। ऐसा देखो कि जिससे हमारे अंदर ज्ञान बढ़े, प्रेम बढ़े, शांति बढ़े। देखना ही है तो गुरु संतों के दर्शन करो। देखना ही है तो उन दुखियारे लोगों को देखो और उनके दुख को मिटाने का प्रयास करो। संसार में रुपए देखना है तो प्रकृति को देखिए। प्रकृति की अपनी अद्भुत छटा है। इन बादलों में, इन वृक्ष वनस्पतियों में और इन नर नारियों में प्रेम की भावना लेकर के देखो। देखो ये सब देवियां बैठी हैं, इनके प्रति प्रेम भाव रखेंगे, श्रद्धा भाव रखेंगे तो अपने आप इनमें मोह नहीं बनेगा, फिर प्रेम बढ़ेगा। ये सब देवी देवता हैं। ऐसा देखें, ये आँख का सही उपयोग है। लेकिन ऐसा उपयोग ना करके गंदी नज़र से देखते हैं तो मोह बढ़ता है, राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, विवाद बढ़ता है, दुख बढ़ता है। ऐसे शब्द, कान से शब्द सुना जाता है तो कान का भी सदुपयोग करो। कान का कैसे? अब देखो, इसी कान का दुरुपयोग करते हैं तो निंदा चुगली की बात सुनते हैं, गाली गलौज की बात सुनते हैं, ईर्ष्या द्वेष की बात सुनते हैं, झगड़ा तनाव की बात। अब इससे दुख बढ़ता है। नहीं, ऐसा ना सुने। ये सुनने की बात ऐसा नहीं है कि हम जब तक मन से सोच के नहीं सुनेंगे उसका दुख नहीं मिलता है। देखो ना, अब यहाँ बैठे बैठे बहुत आवाज़ तो आ रही है। उधर सब्जी बेचने वाले की आवाज़ आ रही है, उधर गाड़ी चलने की आवाज़ आ रही है, उधर पक्षी भी बोल रहा है और हॉर्न बज रहा है और क्या क्या हो रहा है। लेकिन उनसे कोई सुख दुख नहीं है। जिधर जिधर मन देंगे उधर उधर दुख शुरू हो जाएगा। आवाज़ें, कोई ऐसी बात बोल रहा है जो हमारी निंदा कर रहा है, ना दो मन न दोगे तो दुख नहीं होगा। और मन देने लग गए तो वर्तमान में आई हुई आवाज़ क्या?
4 दिन 10 दिन महीना 4 महीना पहले कोई बोला है, हम सुन लिए हैं, अथवा सीधा नहीं सुने हैं, कोई आके सुना दिया है कि तुमको उन्होंने ऐसे कहा था, बस उसी की बात को लेकर के मन में उठा पटक शुरू हो जाएगा, फूलेंगे पचकेंगे। इसलिए कान का सदुपयोग करो, बहुत सावधानी से इसका उपयोग करने की ज़रूरत है सुखी रहने के लिए। कान का सदुपयोग यह है कि गुरु संतों की बात सुनो, उनके सत्संग की चर्चा सुनो, जीवन सुधार की बात वे कहें, आत्मज्ञान की बात कहें, घर परिवार में प्रेम की बात कहें, पति पत्नी, देवरान जेठान, भाई भाई, पिता पुत्र के मेल मिलाप की बात कहें, और वाणी सुधार की बात कहें, सफाई स्वच्छता की बात कहें, तो इन सब बातों को सुनना चाहिए। सत्संग से यही मिलता है। सत्संग से वो चीज़ नहीं सुनने की आशा रखना चाहिए कि किस्सा कहानी सुनाते रहें और महिमा की बात सुनावें, तीर्थ मूर्त गंगा यमुना और मिट्टी पत्थर के मारियसी की बड़ाई करें, तो ये कोई सत्संग थोड़े है। जीवन से जुड़ी हुई बातों को सुनने से ही जीवन बदलता है। और ऐसी जब चर्चा सुनेंगे, ऐसी ज्ञान की बातें सुनेंगे, तब इससे जीवन हमारा मधुमय होगा। कि सत्संग में जाकर के बड़े प्रेम, श्रद्धा और ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ पर मन देना पड़ता है, बिना मन दिए सत्संग की बात नहीं समझ में आती है, तो मन दे करके सुने। तो सत्संग में क्या सुनाते हैं संतजन? हमारे जीवन का मन और व्यवहार का दुख है। मन का दुख है सबके पास। बाहर से आदमी पहने ओढ़े है, खाता पीता है, घर में रहता है, बाल बच्चों के बीच में हंस भी लेता है ऊपर ऊपर, लेकिन भीतर भीतर सबके वो दुख चलता रहता है, क्लेश चलता रहता है, भय चलता रहता है, चिंता में डूबा रहता है, मानसिक क्लेश होते रहते हैं। और रात अकेले में पढ़कर बड़बड़ाने कितने देवियाँ, कितने लोगों को तो हम देखे हैं अकेले में बोलती रहेंगी, मैं जानती हूँ, मैं उनको देख लूँगा, वो कौन होते हैं, मैं उनको मज़ा चखा दूँगा, अरे वो उनसे मैं कम नहीं हूँ, वो चलेगी डाल डात, मैं चलूँगी पात पात, ऐसे कुछ बोलती रहती हैं। एक सज्जन थे, वो चलें तो हाथ को ऐसे ऐसे चमकाते चलें, उनके अंदर क्या क्या चल रहा है वो बाहर के एक्शन से पता चलता है। तो ये सबके मन में एक बहुत बड़ा धुंध होता रहता है, और सत्संग में आएंगे तो धुंध काटेगा। मन को ठीक रखो, सहज रहो, जहाँ रहो वहीं रहो। हम हैं घर में और मन हमारा पड़ोसी के घर में रहता है, उनकी बहू कैसी है, उनकी बेटा कैसा है, उनके घर में क्या है, उनके दुकान में क्या चल रहा है, वो क्या कमा रहे हैं, और यही सब सोच सोच के बेकार में अपने जैसे अपने घर के धन को हम जाए के बिखेर दें चौराहे पर, तो उसकी रक्षा होगी? ऐसे अपने मन को हम बिखेरे रहते हैं बाहर। कोस करे नगर कोटवालिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवालिया। ऐसे नगर की रक्षा कौन करेगा भला? कोई व्यक्ति मांस फैलाए दे और गिद्धों से कहे तुम इसकी रक्षा करना, वो रक्षा करेगा? नहीं करेगा ना। ऐसे ही अपने मन को हम बिखेरे रहें तमाम लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, बैर में, और फिर कहें कि शांति मिल जाए, मेरा दुख मिट जाए। कैसे मिटेगा? दुख मिटाने का काम है हम नहीं करते हैं, बढ़ाने का काम खूब करते हैं। लोग भी सहयोग करते हैं, बड़े प्रेम से सहयोग करते हैं। जिनको भाई भतीजा कहते हैं, जिनको माता पिता, पिता पुत्र और पति पत्नी कहते हैं, वो भी मोह पीछे से, साइड से सब मोह दे रहे हैं, और मोह करते हैं, करवाते हैं, और चुपके चुपके सब बड़ा हित करते हुए भी वो दुख देते हैं। इसलिए सत्संग से जब जुड़ेंगे तब मोह कटने की युक्ति संत बताएंगे। और ये बात डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, थानेदार, पंडित जी नहीं बताने वाले हैं। वो कुछ जानते ही नहीं हैं इन बातों को, क्योंकि वो स्वयं काम, क्रोध, लोभ, मोह में बेचारे पड़े हैं, तो वो कैसे इस दुख को मिटाने की युक्ति बताएंगे? इसलिए विवेकवान, वैराग्यवान साधकों, संतों के पास बैठे उठे, और जब उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे तब इंद्रियों के संयम की बात बताएंगे। इंद्रियों का संयम बहुत ज़रूरी है। हमारे पास ये लुटेरे 5 लगे हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। ये डाकू हैं, लुटेरे हैं और दुश्मन भी हैं, लेकिन
इन्हीं का सदुपयोग कर लो। जैसे दुश्मनों का कोई उनके साथ सुंदर बर्ताव करे, उनके दिल को जीत ले, तो वो दुश्मन जितना बलवान होकर के हमको परेशान कर रहे थे, अब वो बल तो वही है उनका, अब उसी बल से हमारा सहयोग भी करने लग जाएंगे, हमारी सुरक्षा में भी अब वो खड़े हो सकते हैं। ऐसे ही इंद्रियां हैं हमारी, तो इनका हमें अपने अनुकूल बनाना चाहिए, और अनुकूल बनाने की सद्बुद्धि सत्संग से मिलती है। तो सबको सही विचार रखना चाहिए, अंधविश्वासों का त्याग करें। जादू टोना, झाड़ फूंक, मंत्र तंत्र, ये सब केवल अंधविश्वास है, इनमें कुछ मिलना जुलना नहीं है, और ये दुख हमारे नहीं मिटा सकते हैं। अगर झाड़े फूंक से दुख मिटता तो ये पंडा पुजारी लोगन के सब बड़े बड़े जगहों में, हॉस्पिटलों में बैठा दिया जाता, सब झाड़ फूंक करते और सबका दुख मिटता रहता। ये हॉस्पिटल में खोलने की करोड़ों रुपए लगाकर, और MBBS क्या क्या पढ़ाई करोड़ों रुपए लगाकर पढ़ाया जाता है बच्चों को, और तब वो डॉक्टर बनते हैं। क्या ज़रूरत थी इतना खर्चा करने की? और ये झाड़ फूंक करके उधर पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाए और झाड़ दिया करें, और सारे जो विदेशी दुश्मन हैं भारत पर हमला करने वाले, ये सब वहीं से डर के भाग जाएं। और इतना तोप, टैंक, सामरिक संसाधन और सैन्य शक्ति लगाना पड़ता है, क्या ज़रूरत है? भारत की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी संपत्ति सब नष्ट होती है उनके पीछे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये पंडे पुजारी खूब आएंगे, इसलिए भटके ना कहीं। ये अंगूठी पंगूठी भी ये सब उन्हीं का तंत्र है, उन्हीं का जाल है। गंदगी एक तो जमती है, और दूसरी बात है कि इससे हमारे जीवन में भ्रांति बढ़ती है, अंधविश्वास पनपता है। और एक डॉक्टर के यहाँ हमारा निवास था, एक बार बता रहे थे वे कि साहब इन अंगूठियों में 50 प्रकार के रोग होते हैं इनसे, इनको पहनने से। क्योंकि हाथ ऐसी चीज़ है कि सब जगह हाथ का उपयोग करना पड़ता है, और हाथ से खाना, हाथ से भोजन बनाना, हाथ से टट्टी साफ़ करना, घर साफ़ करना, झाड़ू लगाना, बच्चों की परवरिश करना, नहाना धोना, और सारा काम हाथ से। अब उसमें पहने हैं अंगूठी, और अंगूठी में खूब जगह होती है गंदगी जमने की, और उसी में वो जो रोग के तंतु होते हैं, रोगाणु, जीवाणु, सूक्ष्माणु होते हैं, और वह छिपने के लिए तो बहुत जगह है। जैसे कोरोना पीरियड में देखो, कुछ नहीं हाथ में होता था, फिर भी कहा भाई साबुन से धोते रहो हाथ और सैनिटाइज़र लगाते रहो, तो कुछ तो नहीं था, फिर भी क्यों ऐसा करने कहते थे? क्योंकि वो कोरोना के वायरस बहुत सूक्ष्म होते हैं, छिपे रह सकते हैं। तो डॉक्टर बता रहे थे कि साहब इसी से दांत का दर्द, इसी से किडनी का, लीवर का, फेफड़े का, गले का, मस्तिष्क का, आमाशय का और ब्लड का अनेक प्रकार के रोग होते हैं। जो माताएं अंगूठी पहनकर बच्चों को बराबर भोजन खिलाती हैं, उनके बच्चे ज़्यादा बीमार रहते हैं। जो माताएं अंगूठी पहनकर भोजन बनाती हैं, उनके घर के लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। ये डॉक्टर साहब नहीं बताएंगे कोई, क्योंकि डॉक्टर ये सब बताने लगे तो उनके फिर धंधा ही चौपट होने लगे। हमारे संतजन एक कहानी कहा करते हैं। एक बार एक माता पूजा करने के लिए जा रही थी, स्नान वगैरह करके पूजा की तैयारी उसकी हो चुकी थी। तब तक उसका छोटा बच्चा टट्टी करके आ गया। माता ने सोचा कि अगर ये ऐसे ही रहा तो चारों तरफ और गंदगी फैला लेगा, छोटा बच्चा है, इसकी धुलाई कर दूं, फिर पूजा कर लूँगी। उसकी धुलाई किया और फिर अपना भी ज़मीन में हाथ रगड़ उगड़ करके कुछ हाथ धोया, और फिर पूजा में डट खड़ी हुई, जल चढ़ाया, और फिर सूरज की तरफ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है। जब हाथ जोड़ता है व्यक्ति तो अक्सर हाथ नाक के पास आ जाता है। उसे गंध आई थोड़ी। उसने कहा कि हे सूरज भगवान, तुम रोज़ तो नहीं गंधाते थे, आज क्यों गंधा रहे हो? उसकी सास वहीं पास में कुछ काम कर रही थी। उसने आकर के देखा तो उसके हाथ में, उंगलियों में जो अंगूठी पहन रखी थी, अंगूठी के चारों तरफ बच्चे की टट्टी लगी हुई थी। उसने कहा, पगली, तेरा हाथ गंदा है और अंगूठियों में गंदगी लगी है, इससे बदबू आ रही है, और तू कहती है सूरज भगवान गंधा रहे। सोचो अगर वो बहू भोजन बनाती, गरम गरम भात परोसती, आटा भिगाती, रोटी बनाती, तो भोजन की क्या दशा होती?
पूरा भोजन सब गंदगी से भर जाता। इसीलिए हाथों में अंगूठियां पहनना अच्छा नहीं होता है। माताएं बहनें और कुछ आभूषण पहनती हैं, पहने, लेकिन हाथों को साफ रखें। और आज ये माताएं बहनें तो पीछे हो गई हैं, ये भाई लोगों के हाथों में अंगूठियां खूब भरी रहती हैं। और ऐसा नहीं कि गांव के अनपढ़ लोग ही अंगूठियां पहनते हैं, ये पढ़े लिखे लोगों में तो और इसका ज़्यादा आज फैशन बढ़ गया है। कुछ भी नहीं होता है इससे, ये केवल लोगों का भ्रमित करने का और भ्रमित होने का केवल एक हथकंडा है बस। जैसे आजकल कुछ मेडिकल स्टोर वाले पास में डॉक्टर बैठा लेते हैं, तो डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं और मेडिकल स्टोर से उनकी दवाइयाँ बिकती हैं। इसी तरह ये ज्वेलरी लोग पास में एक ज्योतिषी बैठा लेते हैं और वो बैठा कुछ भी लोगों को हाथ देख करके बताता रहता है कि ये नग पहनो तो ये लाभ होगा, ये नग पहनो तो ये लाभ होगा। और इससे उनके सोना चांदी बिकते हैं, अंगूठियाँ बिकती हैं और ज्योतिषी को भी 4 पैसे मिल जाते हैं। ये सब धंधेबाजी है। इन धंधेबाजों के भरमाने से भरमे नहीं, हमें अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और अपने इंद्रियों पर, अपने कर्मों में पवित्रता रखनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन पवित्र हो, मजबूत हो, महान हो। अगली बात मैंने कहा था कि इंद्रियों के बाद, कर्मों के बाद आती है वाणी। वाणी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। वाणी हमारे जीवन में जब से हम होश संभालते हैं और अंतिम तक वो व्याप्त है। चाहे वो मुख से कही जाने वाली वाणी हो और चाहे वो कान से सुनी जाने वाली वाणी हो, सब वाणी रूप ही है। और ये वाणी में अगर सावधानियां हैं, हम गलत वाणियों का त्याग कर रहे हैं, कुसंग का त्याग कर रहे हैं, भ्रम अंधविश्वास जनित बातों का त्याग कर रहे हैं और मीठी वाणी, प्रेम भरी वाणी, समता, सहृदयता, प्रेम, सहानुभूति, मेल मिलाप के वचन बोलते हैं, तो इससे हमारा जीवन अपने आप बहुत महान हो जाता है। परिवार में संगठन बढ़ जाता है, बच्चों को अच्छे संस्कार मिल जाते हैं, माताओं को सुरक्षा मिल जाती है और हमारे मन में शांति मिलती है। संत गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ जाती है। इसलिए सदैव वाणी को संभाल करके बोलना चाहिए। सद्गुरु कबीर ने तो वाणी पर बहुत वचन कहा है। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये वाणी अनमोल है। अगर कोई बोलना जाने तो कैसे बोलना चाहिए? सद्गुरु कहते हैं कि हृदय रूपी तराजू में पहले तौल लो। क्या बोलने का समय है इस समय? मुझे क्या बोलना चाहिए? क्या बात कहने से काम बन सकता है? क्या बात कहने से किसी को दुख नहीं होगा? जब इस प्रकार से विचार कर लेंगे, अंदर तौल लेंगे, तो फिर जो भी बोलेंगे वो स्व और पर के लिए कल्याणकारी ही होगा। इसलिए वाणी पर सबको खूब संयम रखना चाहिए। सद्गुरु विशाल साहब ने कहा है, वाक्य साधना बिना मनुष्य की स्थिति दूर परान। बिना वाणी का संयम किए मनुष्य की शांति तो केवल मन के ख्वाब मात्र रह जाते हैं। अगर शांति पाना है, चाहे साधक हो या गृहस्थ हो, शांति पाना है तो वाणी पर संयम करें। जो वाणी पर संयम नहीं रख सकता है वो साधना कर ही नहीं सकता है। आज जितना तोप, टैंक, बम, पिस्तौल, राइफल, बंदूक और जहर से लोगों ने अपनी जान नहीं गंवाई है, उससे ज़्यादा घर घर में ये कटु वचनों के बौछारों से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और जान नहीं गंवाई है तो उनकी शांति, प्रसन्नता, प्रेम, एकता सब कुछ तो लुट गया है। लोग अश्लील बोल करके, व्यंग भरे वचन बोल करके, कटु बोल करके लोगों के आहत करते रहते हैं दिल को। इसलिए वाणी पर सावधानी होनी चाहिए, वाणी का संयम होना चाहिए। वाणी बोलने में कुछ लगता नहीं है, लेकिन लोग वाणी के ही बड़े दरिद्र हैं और जो नहीं बोलना चाहिए वो फक फक कुछ भी बोलते रहते हैं। आज जिसको देखो वही सबके अंदर से कटुता, अश्लील, अभद्रता के वचन निकलते रहते हैं।
है। गाली तो जुबान पर रखी रहती है, कहीं भी जाएंगे कुछ भी गाली बकते रहते हैं, कहीं दरवाज़ा को तो कहीं हवा को, कहीं कपड़े को, कहीं टेबल को, कहीं गाड़ी को, कहीं धूल को, तो दरवाजे को, और गंदी गंदी शरीर के अंगों का नाम ले ले करके लोग बोलते हैं। ये मनुष्य का कितना बिगड़ैल मन हो गया है। इसलिए वाणी का संयम हो। और अंतिम बात है, इंद्रियों के बाद वाणी आती है, और वाणी से भी महत्वपूर्ण है मन। मन पर संयम होना चाहिए। मन हमारा चंचल बना रहता है, और चंचल किसने बनाया है? इसे हमने खुद बनाया है। विषयों की तरफ आकर्षित होकर के, लोभ मोह क्रोध काम में पड़ करके, हमारे पास मन को चंचल करने के लिए 5 साधन हैं। ये इंद्रियां, वाणी और मन एक दूसरे से अलग अलग भी हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक भी हैं। मन के चंचल होने में केवल यूं ही नहीं वो चंचल होता है, वाणी की विकृति होने पर, इंद्रियों में दूषण आने पर, और विषयों का मन में आकर्षण उत्पन्न होने पर चंचलता तो मिलना ही है। फिर सबका प्रभाव मन पर जाता है, और मन अगर हमारा विकृत है, चंचल है, और कर्मों में अपवित्रता है, तो फिर वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। फिर वो मानव जीवन के परम लाभ को कैसे प्राप्त कर सकता है? इसलिए मन का संयम बहुत जरूरी है, और मन के संयम के लिए सद्गुणों का धारण बहुत आवश्यक है। जैसे दुर्गुणों का त्याग करना जरूरी है, लोभ मोह क्रोध काम हिंसा ईर्षा द्वेष छल कपट आदि आदि जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, कुविचार हैं, जैसे इनको त्यागना जरूरी है, वैसे ही दया क्षमा सत्य शील धैर्य विवेक विचार गुरु भक्ति संयम इंद्रियों का दमन, इन सब को स्वीकार करके जीवन में इनका धारण करना जरूरी है। जब इस प्रकार से हमारे मन में निश्चय हो जाता है, दोषों के प्रति निर्वेद भाव घृणा दृष्टि हो जाए, और सद्गुणों के लिए प्रियता जग जाए, मुझे दयालु बनना ही है, मुझे क्षमा करना ही है, मुझे अहिंसा व्रत का पालन करना ही है, मुझे गुरु भक्ति के पथ पर ही चलना है, मुझे संयमी जीवन जीना है। इस प्रकार से जो सद्गुणों के लिए अपने मन में पूर्ण निश्चय कर लेता है, तो उसी का तो प्रभाव उसके अंदर पड़ता है, और ऐसे निश्चय वाले व्यक्ति को ही फिर आत्मज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि इन सब का परिणाम है अपने आप का बोध, आत्मा को जानना। आत्मा एक नित्य वस्तु है और सत्ता है, वो स्थूल सत्ता नहीं है, वो कोई भौतिक चीज़ नहीं है, वो आत्मिक है, वो अभौतिक है। उसको हम किसी भौतिक पदार्थ से तुलना नहीं कर सकते हैं, वो किसी से उसकी तुलना किया ही नहीं जा सकता है। उसके समान केवल वही है। इस संसार में जड़ तत्व हैं और चेतन तत्व है। जड़ तत्वों में 4 हैं, मिट्टी पानी आग हवा, और इन मिट्टी पानी आग हवा के भी अनेक अनेक विभाग हैं, लेकिन सब में जड़ता है। और इस जड़ता भरे हुए संसार से एक बिल्कुल इनसे अलग विलक्षण चीज़ है, वह है चेतन आत्मसत्ता। इसलिए उस आत्मसत्ता को पहचानना जरूरी है, और उसको तब पहचान पाएंगे जब हम इंद्रियों के, वाणी के, मन के दोषों से ऊपर उठेंगे। स्थिरता होगी और एकाग्रता होगी। एकांत में बैठ करके मनन चिंतन और ध्यान करेंगे, सत्संग में बैठ करके इन बातों को सीखेंगे, तब उस आत्मज्ञान को हम समझ सकेंगे। स्वामी शंकराचार्य ने देखो कितना बढ़िया कहा है, अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणः। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः, जो मैं का आधार है वो कोई स्वयं नित्य सत्ता है,
वो किसी के कारण से वो सत्ता नहीं है, स्वयं। स्वामी जी कहते हैं स्वयं नित्यम अहम प्रत्ययलंबना, मैंपन का जो आधार है, जहाँ से मैं की ध्वनि आ रही है, ये मैं का आधार वो आत्म तत्व है और वो नित्य है। अवस्था त्रय साक्षी सन, वो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं। इन तीनों अवस्थाओं का वो ज्ञाता है, सबको जानता है। और पंचकोश विलक्षणा, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये जो पांच कोश हैं, इन पंचकोशों से बना हुआ ये शरीर जो है, इन सबसे वो आत्मा विलक्षण है। इसलिए हम उस आत्म तत्व को पहचानें। तो मैं कह रहा था, शुरू में बात उठाया कि हम आपस में मिलें तो ऐसा कुछ व्यवहार करें कि जिससे मन में शांति हो, व्यवहार में मधुरता हो, इंसान को इंसान की दृष्टि से हम देख सकें और सब में प्रेम, मधुरता, शांति का वातावरण फैला सकें। इसी से परिवार में, समाज में, राष्ट्र में शांति का प्रकाश फैलेगा और व्यक्ति का हृदय अपने आप में आनंद तथा आत्मज्ञान से आप्लावित होगा। इन बातों को हमें सत्संग में जा कर के, संतों गुरुजनों के शरण में जा कर के और स्वयं की साधना करके सीखना चाहिए और जीवन में इसको पूरी तरह से चरितार्थ करना चाहिए। आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।